पहले भाव से हम जातक के शरीर को देखते हैं। सेकंड हाउस में देखो क्या लिखा हुआ है, धन, यानी आपके पास जुड़ा हुआ धन कहाँ कितना होगा, ठीक है, या होगा कि नहीं होगा, या आपको धन संचय करने की आप में एबिलिटी होगी कि नहीं होगी, आप कर पाते हो, धन संचय कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो थर्ड हाउस में आपका पराक्रम देखा जाता है कि आप मेहनत कर सकते हैं नहीं, आया आपको मेहनत करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आपके जीवन में। फोर्थ हाउस में जब आए तो फोर्थ हाउस में देखो लिखा हुआ है सुख। अब सुख मतलब हर प्रकार का सुख यहां से देखा जाएगा। फिफ्थ हाउस में क्या लिखा हुआ है, देखो संतति। तो संतति यानी पूरा जो, यानी यहां से आपके पुत्र, आपकी संतान भी देखी जाएगी और आप भी देखे जाएंगे एक तरह से, और आपके पूर्वज भी देखे जाएंगे। यहां से देखो लिखा हुआ शत्रु, यानी हर प्रकार का शत्रु। तो शत्रु में क्या क्या हो सकता है, देखो रोग, यहाँ पे लिखा हुआ रोग, तो रोग भी एक तरह से शत्रु है, ठीक है। ऋण, तो ऋण भी एक तरह से शत्रु है, ठीक है। फिर चिंता, तो चिंता भी शत्रु है, यानी आपको हानि पहुंचाने वाली कोई भी चीज आपके शत्रु है। तो सिक्स्थ भाव मेन हो गया शत्रु। जय गुरुदेव, जय मां भगवती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भारद्वाज आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBL एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए भाव उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इससे पहले राशि पढ़ रहे थे, इससे पहले हम ग्रह पढ़ रहे थे, उससे पहले हमने राशि पढ़ा। अब हम थोड़ा भाव के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब हम तीनों के बेसिक के बारे में पढ़ लेंगे ना, तो फिर हम कुंडली विश्लेषण कैसे करते हैं उस पे हम आ जाएंगे, ठीक है। तो और फिर एस्ट्रोलॉजी सीखने में मजा आने लगेगा थोड़ा, क्योंकि तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है भाव परिचय, यानी भाव जो एक कुंडली का जो एक कुंडली निर्मित होती है किसी जातक की, तो उसमें जो भाव होते हैं उन भाव के भी अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, और इन सबको भाव के एट्रीब्यूट्स, राशि के एट्रीब्यूट्स, ग्रह के एट्रीब्यूट्स, इन सबको मिला के प्रेडिक्शन होता है, ठीक है। और नक्षत्रों का भी अपना एक महत्व होता है, उनके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको भी मिलाकर। तो ये सब चीजों को जब अध्ययन करके जब उनका फाइनल रिजोल्यूशन निकलता है, तो वो एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन हम किसी जातक के लिए कर पाते हैं उसकी वजह से। तो ये फर्स्ट भाव हो गया, फर्स्ट हाउस। ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ठीक है, हिंदी में भाव कहते हैं इसको। फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, टेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, ठीक है। तो ये हमारे 12 भाव होते हैं एक कुंडली में, और जिनके सभी के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके बारे में आज हम उनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट भाव देखो यहां पर मैंने ब्लैक में भी लिख रखा है, ब्लू में भी लिख रखा है। तो ब्लैक में क्यों लिख रखा है, क्योंकि ब्लैक जो है ना, वो कहीं ना कहीं अगर आप उसको ही देखें तो उससे समझ जाएंगे कि जो फर्स्ट भाव है वो क्या बता रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट भाव क्या है, शरीर, मतलब इसको तन भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक है। तो तन माने शरीर होता है। तो फर्स्ट भाव शरीर, यानी जातक, वो जातक का पूरा शरीर मतलब उसका जातक को का शरीर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पहले भाव से हम जातक के शरीर को देखते हैं, ठीक है। तो शरीर में क्या आ गया, उसकी क्या आ गया, उसका रूप आ गया, रंग आ गया, आकृति आ गई, ठीक है। उसके बाद उसका जो स्वभाव है वो भी आ गया, ठीक है। उसमें मतलब उसका स्वभाव कैसा होगा, उसमें स्वाभिमान होगा कि नहीं होगा, वो भी देखा जाता है। उसका विवेक भी देखा जाता है, क्योंकि मस्तिष्क भी फर्स्ट भाव से देखा जाता है, तो विवेक भी देखा जाएगा, ठीक है। और स्वयं, मतलब देखो यहां पे मैंने शरीर लिखा और स्वयं लिखा, तो शरीर तो हो गया कि पूरी बॉडी हो गई, और स्वयं का मतलब हो गया कि आप कैसे होंगे। तो जो शरीर लिखा है उसमें रूप रंग आकृति आ गई, और स्वयं लिखा है आप, मतलब जो जातक है वो खुद, तो उसमें उसका
शरीर में वैसे मस्तिष्क भी आ गया, ठीक है। और स्वयं में क्या 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 आ गया, स्वाभिमान आ गया, स्वास्थ्य भी शरीर में ही आ गया, स्वाभिमान आ गया, विवेक आ गया, स्वभाव आ गया, बल आ गया, ठीक है। तो ये होंगे कि नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं पूरी कुंडली में जो चीजें हैं ना जो आपसे रिलेट करती हैं वो भी फर्स्ट हाउस से ही देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये हम आगे धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। फिलहाल हमें थोड़ा थोड़ा समझना है जिससे हम थोड़ा मतलब प्रेडिक्शन करने के कुछ तो मतलब वो हो जाए, मतलब कुछ एक आप प्रेडिक्शन करने के एबल हो जाओगे, है ना, ठीक है। एबिलिटी आ जाएगी आपको प्रेडिक्ट करने की थोड़ी बहुत, और वो धीरे धीरे समय के साथ सीखते जाते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी ऐसी होती है, एकदम से किसी को नहीं आती, धीरे धीरे ही आती है और सालों लग जाते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले भाव से हमने देखा शरीर, और शरीर अगर देख रहे हैं तो क्या क्या शरीर देख रहे हैं तो क्या क्या हो गया, रूप, रंग, आकृति, मस्तिष्क, ठीक है, और स्वास्थ्य, ठीक है। और अगर स्वयं मतलब खुद भी स्वयं, तो स्वयं में मतलब सेल्फ, ठीक है। तो क्या हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, है ना। सेल्फ देख रहे हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट, तो स्वाभिमान होगा कि नहीं होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी कि नहीं होगी बंदे में, विवेक होगा कि नहीं होगा। विवेक का मतलब क्या होता है, विवेक बुद्धि नहीं है, विवेक क्या है कि किसी चीज को समझने का प्रयास कितना ज्यादा करता है व्यक्ति। विवेक का मतलब होता है कि भैया सुनना, यानी हमें जो पता है उसके बाद भी हम दूसरे की बात सुनेंगे और सुन के उसको समझेंगे, और वो हमें अगर सही लगेगा तो हम वो चीज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वो चीज, तो विवेक कैसा होगा उसका, ठीक है। स्वभाव हो गया, उसमें बल होगा कि नहीं होगा। बल का मतलब कि वो मतलब शरीर में ही आ गया वो एक तरह से कि बहुत से, क्योंकि बहुत से शरीर और स्वयं में दोनों में आ सकता है, क्योंकि किसी किसी का जो शरीर होता है वो बहुत दुबला पतला होगा बट उसमें हो सकता है बल हो, ठीक है। और कोई व्यक्ति बहुत मोटा भी हो सकता है लेकिन हो सकता है उसमें बल ही ना हो। तो ऐसी सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट भाव में आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में देखो क्या लिखा हुआ है, धन। तो यहां पे धन से रिलेटेड और धन और कहीं ना कहीं उसका एक और कुटुंब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दो चीजें हम ऐसी मेन देखते हैं जो उस भाव को रिप्रेजेंट करने में बहुत हद तक समझने में प्रयास नहीं, हम लॉजिक लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये सेकंड हाउस से क्या क्या देखा जा सकता है, ठीक है। तो पहला देखिए धन, यानी आपके पास जुड़ा हुआ धन कहां कितना होगा, ठीक है, या होगा कि नहीं होगा, या आपको धन संचय करने की आप में एबिलिटी होगी कि नहीं होगी, आप कर पाते हो, धन संचय कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, वो सब, ठीक है। तो धन धान्य संपन्नता सेकंड हाउस से देखी जाएगी। और कहीं ना कहीं कुटुंब, हाँ, तो कुटुंब का मतलब क्या हो गया, आपका पूरा परिवार, उसमें दादा भी है, आपके ताऊ भी है, या आपके चाचा भी है, उनका परिवार भी है, और यानी जो आपका पूरा परिवार कुटुंब चला रहा है, तो वो कुटुंब को देखते हैं, ठीक है। और उसको और कुटुंब को देख लिया तो अब धन हो गया, तो धन में संपत्ति भी आ गई आपकी, ठीक है। और फिर आपके संस्कार भी आ गए कि आपका कुटुंब की से ही तो आपके संस्कार आते ना, तो वो संस्कार कैसे हैं। फिर हम वाणी देखते हैं इधर से। वाणी का मतलब है कि वाणी में आपकी कटुता होगी या आप मीठे बोलने वाले होंगे, ठीक है। तो वो देखा जाता है। वाणी का मतलब क्या होगा कि आप किसी से किस तरीके से मतलब आप जब बोलना शुरू करते हो तो आप कैसे बोलते हो। एक होते हैं ना जो हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार तुम तो जब भी बोलते हो मतलब बेकार ही बोलते हो, तो वैसा, तो वो चीज देखी जाती है कि वाणी कैसी होगी व्यक्ति की, वो उसमें आदर सम्मान होगा कि नहीं होगा, या वो किसी की भी कहीं भी बेइज्जती उतार देता होगा, ऐसी, ठीक है। तो वाणी में कटुता देखी जाती है, वह वाणी में कटुता है या सौम्यता है, इस तरीके से, है ना। तो वो वाणी देखी जाएगी। देन हमारी आ गई इस इधर से हम मृत्यु भी देखते हैं, ठीक है। मृत्यु क्यों देखते हैं, क्योंकि आप कहेंगे भैया मृत्यु तो 8वें घर से देखते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी ज्यादा मतलब इसी वीडियो में पूरा नहीं समझा सकता,
ठीक है, आगे पढ़ते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा कि ये भवम भावम एक सब टॉपिक होता है इसमें, कि भाई जो दूसरा घर है ना, जो ये मतलब 7वें से 8वां है ये, है ना, मतलब ये पहले से 8वां इसलिए इससे मृत्यु देखी जा रही है, और ये 7वें से 8वां है, ठीक है, इस तरीके से इस घर से 8वां घर है ये, ठीक है, तो इससे भी मृत्यु देखी जाती है, और 8वें से भी 8वां घर तीसरा होता है, इससे भी मृत्यु देखी जाती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत चीजें होती है, एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है समझने में, इसीलिए कहते हैं इसको समझने में सालों लग जाते हैं। तो आगे हम सब कुछ समझते जाएंगे, फिलहाल हमें ये देखना है, बस हमें समझना है कि हम किस भाव से क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि अगर इससे भी मृत्यु देख रहे हैं, इससे भी मृत्यु देख सकते हैं, इससे भी मृत्यु देख सकते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ही भाव पे हमें डिपेंड होके नहीं चलते हम, इसी वजह से, ठीक है, हमें सभी का मतलब वो करना होता है, हर भाव को देखना होता है। इससे भी मृत्यु देखी जाती है 7वें से, ये जो 7वां घर है और जो दूसरा घर है, दोनों मारक कहलाते हैं, ठीक है, केंद्र भाव जरूर है लेकिन ये मारक भाव भी कहलाते हैं। तो 7वें से और दूसरे से भी हम मृत्यु देखते हैं, 8वें से भी मृत्यु देखते हैं, तीसरे से भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे भाव हमें एनालाइज करने होते हैं, उसके बाद वो प्रिडिक्शन निकलता है, ठीक है। तो दूसरे घर में क्या क्या हो गया, धन हो गया, कुटुंब हो गया, ठीक है, वाणी हो गई, संस्कार हो गए, संपत्ति हो गई, ठीक है, इससे दाया नेत्र भी देखा जाता है। और इस भाव से यानी जो बार है ना, यहां से दाया नेत्र तो यहां से बाया नेत्र, ठीक है। और कहीं ना कहीं निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन पावर, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट, मतलब बहुत बड़ी चीज होती है डिसीजन पावर, यानी किसी व्यक्ति का जीवन उसके डिसीजन लेने की क्षमता पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम सोचते हैं ना कि हम कई बार सोचते हैं यार पास्ट में हमने ऐसा कर दिया होता तो ऐसा होता आज हमारा जीवन, तो वो चीज हो जाती है। तो निर्णय लेने की क्षमता भी यहां से देखी जाती है सेकंड भाव से, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसियों को भी, जैसे अब यहां पे हमने देखा फर्स्ट हाउस से क्या देखा हमने, स्वयं को देख रहे हैं, तो सेकंड हाउस से पड़ोसियों को देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो रिलेशन में भी मैं बताता जा रहा हूं, ठीक है, साथ में। अब आ गया हमारा थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस में देखो सबसे पहले लिखा हुआ पराक्रम। तो आपका पराक्रम देखा जाता है कि आप मेहनत कर सकते हैं नहीं, आया आपको मेहनत करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आपके जीवन में, ठीक है, या मेहनत करना पड़े, मतलब आपके जीवन में मेहनत लिखा हुआ बट आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, सारी चीजें देखी जाती है पराक्रम में। तो पराक्रम से अब हम क्या क्या ले लेंगे, पराक्रम से हम ले लेंगे साहस, यानी आप में साहस है या नहीं, वही है ना, आपके जीवन में पराक्रम करना लिखा है बट आप में है या नहीं साहस वो करने का, उतना पराक्रम करने का, पराक्रम दिखाने का साहस है या नहीं, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं धैर्य। इससे धैर्य भी देखा जाता है कि आप में कितना पेशेंस है, ठीक है, किसी बंदे में पेशेंस कितना है वो भी यहां से देखा जाता है। आप मुश्किल हालातों को कितनी धैर्यता के साथ संभाल सकते हो, वो भी यहां से देखा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे गला, अब देखो वाणी यहां से देखी जाती है और गला यहां से देखा जाता है। तो गला देखा यानी गले से क्या क्या संबंधित हो गया, गले से संबंधित हो गया कि एक तो आपका गला हो गया, फिर आपका गायन कला, ठीक है, संगीत कला यहां से देखी जाती है। यानी कोई व्यक्ति सिंगर बनेगा या नहीं बनेगा वो यहां से देखा जा सकता है, ठीक है। मैं कहता हूं ना कि एक ही भाव पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अगर सारी चीजें मिल जाए, क्योंकि वही तो होता है कि कुंडली में क्या होता है, अगर एक ही भाव से सब कुछ हो रहा होता तो बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे होते, लेकिन जब 4-5 चीजें या 6 चीज, जो भी जितनी भी चीजें हैं वो एक साथ किसी का योग बना देती हैं, तो वो व्यक्ति हजारों में एक संगीतकार निकल जाता है, म्यूजिशियन निकल जाता है, या और भी कोई लोग होते हैं। तो मतलब जो प्रसिद्ध लोग होते हैं वो कम लोग होते हैं, मतलब कम, उनका परसेंटेज कम होता है। तो इसी वजह से कि उनके योग
सब सब सारे योग एक साथ अगर बन जाएंगे, ठीक है, सारी चीजें उसे एक दिशा में धकेलने का प्रयास करेंगी, तो वो व्यक्ति उस दिशा में पक्का ही वहां चला जाएगा, ठीक है, वो उस मुकाम को पा लेगा। तो उस तरीके से तो यहाँ पे संगीत कला भी देखी जाती है और कहीं ना कहीं म्यूजिक पूरा देखा जाता है यहाँ से, ठीक है। और यहां से गले, कान एवं श्वास संबंधी रोग भी देखे जाते हैं, ठीक है। और छोटे भाई बहन, अब देखो मैंने यहां बताया, यहां से स्वयं को, यहां से पड़ोसी को, तो यहां से छोटे भाई बहन को, थर्ड हाउस से छोटे भाई बहन को देखा जाता है। यहां से गुप्त शत्रु भी देखा जाता है, ठीक है, कि आपका कोई गुप्त शत्रु है या नहीं, वो भी देखा जाता है। और यहां से देखो आयु, यानी आयु और मृत्यु, मैंने बोला ना ये आयु और मृत्यु, तो यहां से भी आयु और मृत्यु दोनों देखी जाती है, क्योंकि ये 8वें का 8वां है, ठीक है। देन हम आते हैं 4th हाउस, ठीक है। 4th हाउस पे जब आए तो 4th हाउस में देखो लिखा हुआ है सुख। अब सुख मतलब हर प्रकार का सुख यहां से देखा जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा होगा माता, तो माता का सुख होगा कि नहीं होगा, और आपकी माता का भी देखा जाता है, आपकी माता कैसी होंगी वो भी यहां से पता चल जाता है। लेकिन आपको माता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी देखा जाता है ना। भवन लिखा हुआ है, तो भवन का सुख होगा कि नहीं होगा आपके पास। भूमि वाहन, तो भूमि वाहन का सुख होगा कि नहीं। पूरी अचल संपत्ति, सारी की सारी अचल संपत्ति जो है वो यहां से देखी जाती है कि आपके पास होगी कि नहीं होगी, ठीक है। गड़ा हुआ धन भी, यानी आपको कहीं से गड़ा हुआ धन भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो भी इसमें देखा जाता है। मानसिक सुख, देखो सुख है तो माता का सुख हो गया, ये हर तरीके से भूमि वाहन अचल संपत्ति का सुख हो गया, और मानसिक सुख भी देखा जाता है, यानी हर किसी के पास सारी चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक तरीके की सारी चीजें हैं उसके पास, बट उसका मन शांत नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक, तो वो सुख नहीं हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति दुखी है, ठीक है। लेकिन यहां से वो मानसिक सुख भी देखा जाता है, यानी ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर मानसिक सुख नहीं है तो क्या फायदा। तो ये सारी चीजें होने के साथ साथ मानसिक सुख भी यहां से देखा जाता है, ठीक है। हृदय और फेफड़े देखे जाते हैं, उनसे रिलेटेड रोग भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 4th हाउस हो गया। 4th हाउस से अब यहाँ पे लिखने का थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डालोगे ना कि 1st हाउस से क्या क्या या 2nd हाउस से क्या क्या देखा जाता है, 3rd 4th से, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो सारी की सारी लिखना पॉसिबल नहीं थी। तो यहां से जो 4th हाउस है ना, यहां से हमारी प्राइमरी स्कूलिंग भी देखी जाती है, प्राइमरी शिक्षा जो 1 से लेके 12वीं तक की शिक्षा होती है वो भी यहीं से देखी जाती है कि वो आप कर पाओगे कि नहीं, या कोई जातक वो शिक्षा प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन हम आ जाते हैं 5th हाउस पे। तो 5th हाउस में क्या लिखा हुआ है, देखो संतति। अब संतति और संतान में फर्क है। संतति क्या है, आपके जो वो मतलब आपके परिवार में जो संतति चली आ रही है, आपके दादा के जो पुत्र थे वो आपके पिताजी थे, या आपके दादा के दादा भी होंगे और आपके दादा के पिता भी होंगे, ठीक है। तो दादा के लिए आप पोते हो, दादा के लिए आपके दादा, उनके दादा के लिए आपके दादा वो हो गए, पोते हो गए, और आपके दादा के पिता के लिए वो उनके पुत्र हो गए। फिर आपके दादा, आपके जो पिता है वो आपके दादा के पुत्र हो गए, और आपके पिता के आप पुत्र हो गए, और फिर आपके पुत्र या पुत्री जो भी दोनों आएंगे इसमें, सिर्फ पुत्र नहीं, क्योंकि क्या है शास्त्रों में ज्यादातर पुत्रों का अध्ययन मिलता है, लेकिन वहां पे मैं ये मान के चलता हूं कि वहां पुत्र लिखा हुआ है बट वो संतान के बराबर है, वहां पे पुत्र और पुत्री दोनों की बात हो रही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो संतति यानी पूरा जो, यानी यहां से आपके पुत्र, आपकी संतान भी देखी जाएगी और आप भी देखे जाएंगे एक तरह से, और आपके पूर्वज भी देखे जाएंगे, है ना। तो पूरी संतति यहां से देखी जाती है। तो आपके पितृ भी यहां से देखे जाते हैं। पितृ कहते हैं ना,
जो आपके पूर्वज हैं वो भी यहां से देखे जाते हैं और आपकी संतान भी यहां से देखी जाती है, और कहीं ना कहीं आपके पोते भी यहां से देखे जाएंगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे, उस तरीके से। ठीक है, तो संतति, संतति मेन है यहाँ पे। फिर संतान भी देखी जाती है, वो है ही। बुद्धि, आपकी बुद्धि देखी जाएगी। ठीक है, यानी ये बुद्धि क्या है, ये एनालिटिक क्षमता है ना। ये आपकी मतलब आप चीजों को कितनी जल्दी से समझ पाते हैं, वो है बुद्धि। ठीक है, इंटेलेक्चुअल पावर। ठीक है, देन यहां से पूर्व जन्म के पुण्य भी देखे जाते हैं। ठीक है, आप पूर्व जन्म में या पुण्य और पाप दोनों देखे जाते हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या पुण्य पाप करके आए हैं, वो भी यहां से पता चलते हैं। ठीक है, यहां से रचनात्मकता, यानी आप बुद्धि देखी जा रही है तो क्रिएटिविटी भी देखी जाएगी। ठीक है, रचनात्मकता का अर्थ है क्रिएटिविटी। ठीक है, तो क्रिएटिव होगे कि नहीं होगे। ठीक है, प्रेम, प्रेम देखा जाता है, यानी प्रेम का मतलब वो नहीं है कि आप मतलब प्रेम संबंध भी देखे जाते हैं, बट प्रेम का मतलब है कि यहां से आपको प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी वाइफ से प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी जो जहां से वो प्रेम मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो प्रेम। ठीक है, या आप जैसे यहाँ पे मतलब सातवें घर से देखा जाता है पति पत्नी को, बट उसमें उनमें प्रेम होगा कि नहीं होगा वो यहां से देखा जाएगा। ठीक है, प्रेम संबंध भी यहीं से देखे जाते हैं। ठीक है, देन हृदय रोग भी यहीं से देखे जाते हैं। प्रतिभा आप में है कि नहीं है वो भी यहीं से देखी जाएगी। ठीक है, उच्च शिक्षा, देखो उच्च शिक्षा का मतलब यहां से कि ये प्राइमरी शिक्षा हो गई, और यहां से प्राइमरी शिक्षा के बाद जो स्पेशलिटी वाली जो परीक्षा होती है, जो ग्रेजुएशन होती है और पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, ठीक है, वो यहां से देखी जाती है। स्पेशलाइज्ड शिक्षा, ठीक है, वो यहां से देखी जाएगी पंचम स्थान से। देन अब आ गए हम अपने सिक्स्थ भाव पर। ठीक है, तो यहां से देखो लिखा होगा शत्रु, ब्लैक में लिखा होगा शत्रु, तो शत्रु ही यहां से मेन देखा जाता है, यानी हर प्रकार का शत्रु। तो शत्रु में क्या क्या हो सकता है, देखो रोग, यहां पे लिखा हुआ रोग, तो रोग भी एक तरह से शत्रु है। ठीक है, ऋण, तो ऋण भी एक तरह से शत्रु है। ठीक है, फिर चिंता, तो चिंता भी शत्रु है, यानी आपको हानि पहुंचाने वाली कोई भी चीज आपके शत्रु है। तो सिक्स्थ भाव मेन हो गया शत्रु। फिर हो गया, फिर एक देखा जाता है सेवक। ठीक है, तो आप कैसे सेवक होंगे ये भी यहीं से देखा जाता है, आपका सेवक होगा कि नहीं होगा और वो कैसा होगा वो भी यहीं से देखा जाएगा। ठीक है, यहां से अपयश देखा जाता है कि आपको मतलब आपके भाग्य में ऐसा तो नहीं कि कहीं से अपयश मिलना हो आपको। ठीक है, वो देखा जाता है। शोक, दुख, मतलब शत्रु, अगर यहां से शत्रु देखे जा रहे हो, यहां पे शत्रु है अगर आपके, तो वो शोक भी होगा। शोक और दुख में दुख भी यहां पे लिखा है, शोक भी यहां लिखा है, तो अंतर क्या है, तो दुख है ये है कि दुख वो होता है जो लंबे टाइम तक बना रहता है, और शोक क्या होता है जो आप थोड़े टाइम के लिए ज्यादा प्रबल दुखी हो जाते हो आप, है ना, वो शोक मनाया जाता है। जैसे कहते हैं शोक मनाना, तो वो शोक हो गया, और ये हो गया दुख, है ना। तो अगर कोई ऐसी घटना आ जाए जिससे बहुत तीव्र हमें मतलब शोक हो जाए, मतलब वो दुख मिले हमें, ठीक है, तो वो हो गया शोक। और दुख तो मतलब आप लंबे टाइम तक चलने वाला स्ट्रगल, ठीक है, जिससे आप मतलब कंफर्टेबल नहीं हो लाइफ में, तो वो दुख हो गया। ठीक है, मुकदमेबाजी, अब देखो मुकदमेबाजी से ही तो दुख मिलेगा ना। अगर आपका कोई फालतू का मुकदमा चल रहा है, ठीक है, जो हल ही नहीं हो पा रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, आप टाइम भी वहां पे देना खर्च करना पड़ रहा है, तो वो दुख मिल रहा है ना वहां पे। ठीक है, आप कंफर्टेबल नहीं हो। धोखा, अब देखो धोखा कहीं से आपको मिलेगा, प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो यहां से देखा जाएगा। तो धोखा मिलेगा तो दुख मिलेगा। ठीक है, देन यहाँ पे हर तरीके का कंपटीशन यानी प्रतियोगिता भी यहीं से देखी जाती है। ठीक है, तो शत्रु, देखो शत्रु देखा जा रहा है तो प्रतियोगिता देखी जा रही है, यानी क्योंकि आपका जो कंपटीटर है वो भी एक तरह से शत्रु है आपका, है ना। पहले के जमाने में शत्रु होते थे जिनसे हम वही लड़ाई करते थे, ठीक है, लेकिन अब के जमाने में वो बिजनेस में आ जाते हैं, तो बिजनेस में कंपटीटर भी एक तरह से शत्रु हो जाते हैं, तो वो भी यहीं से देखे जाते हैं।
ठीक है, तो आज हमने अपना देखा कि हमारे जो भाव होते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो आज हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है बट वो क्रमबद्ध तरीके से उसको एक कोर्स नहीं मिल रहा है, तो उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय मां भगवती।